जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु नानक जयंती है और आज के दिन हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। और ऑडियो शुक्राना सत्संग बहुत शेयर किए हैं पहले भी, लेकिन गुरु पिताजी ने इतने मेहर किए हैं कि आज हम वीडियो में पूरी दुनिया के सामने गुरु पिताजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहते हैं। और वीडियो में सत्संग हम बहुत सारे ओल्ड संगत का ही सुनते हैं, लेकिन उनका सत्संग सुन के इतना ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, इतना ज़्यादा मतलब वो सत्संग दिल को छूते हैं कि मेरा भी वैसे हम पंजाबी नहीं हैं, बेसिकली हम बिहारी हैं, लेकिन गुरु पिताजी से मेरा कोई धर्म से या कोई जात से या कोई इस टाइप से मेरा नहीं है कनेक्शन। पिताजी मेरे लिए हर रूप में मेरे पिताजी हैं। हम उनको साईं बाबा के रूप में, गुरु नानक देव के रूप में, भोलेनाथ के रूप में और हनुमान जी के रूप में, सभी उन देवी देवताओं के रूप में या उन गुरुओं के रूप में देखते हैं, जो सृष्टि जो मतलब जिनका अस्तित्व है और हमेशा रहेगा। इसलिए और मेरा ये शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु पिताजी मेरे जीवन में आए हुए 1.5 साल हो गया है। और इस 1.5 साल में गुरु पिताजी ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। ये नहीं कहेंगे कि कहाँ से कहाँ पहुँचाया है तो बहुत सारे पैसे हैं या ये सब वो ऐसा नहीं है। पैसा ऐसा नहीं है, वो वेल्थ तो ब्लेस करते ही गुरुपा। जो गुरुपा से जुड़े हुए वो जानते हैं कि गुरुपा वेल्थ किस तरह ब्लेस करते हैं। जिसकी जितनी ज़रूरत है और जिसके लिए जितना सही है उतना हेल्थ और वेल्थ दोनों गुरुपा ब्लेस करते हैं। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। और वेल्थ की यहाँ मैं कोई बात नहीं कर रही, बस मैं ये कर रही हूँ कि इंसान का असली धन, असली सुख क्या होता है। अंतरात्मा का खुश रहना, शांत रहना और आनंदित रहना, जो गुरुपा ने मुझे भर भर के दिया है। आज से कुछ समय पहले हम इतने काबिल नहीं थे और इतने चंचल थे कि हम पूजा वगैरह वगैरह और भी बहुत सारा चीज़ है जो हम नहीं करते थे। मतलब रील्स बनाना, वीडियो बनाना, वो सब में मेरा ज़्यादा ध्यान रहता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सब चीज़ बुरा है, जो उसमें सही है उनके लिए वो सही है, मेरे लिए भी सही था, लेकिन अध्यात्म की तरफ मेरा नहीं था। और आज हम 25 के हैं और 25 में गुरु पिताजी हमको आध्यात्मिक रास्ते पर ले आए हैं और इस रास्ते पे आकर हम बहुत 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 खुश हैं। और आज हम अपने आप को बहुत 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 ब्लेस महसूस करते हैं और अपने आप को बहुत बहुत धनवान महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करते हैं। और हम उन सब संगत के लिए कितना मतलब सोच भी नहीं सकते, कितना खुशी महसूस करते हैं कि जो लोग गुरुपा से जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं। क्योंकि जो पहले जुड़ चुके हैं, जिंदगियां बदल चुकी हैं, वो जानते हैं कि गुरुपा किनको जोड़ते हैं और जो जुड़ते हैं उनकी ज़िंदगी किस तरह बदलती है। वो हम जो संगत जुड़ चुके हैं वो जानते हैं। और आप लोग खुश रहिए, निश्चिंत रहिए। गुरुपा आप लोग को बहुत ब्लेस करेंगे। गुरुपा का ब्लेसिंग आपको समझ में नहीं आएगा कब क्या कैसे, लेकिन आप विश्वास पूरा बनाए रखिएगा और कभी भी सब्र नहीं खोना है। सब्र तो मेरे अंदर भी बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज इतना सब्र है कि हम ये जानते हैं कि जो भी करते हैं, जो भी होता है मेरे जीवन में या आगे जो भी होगा, सब गुरु पिताजी की मर्ज़ी से होगा। और मेरा पूरा लाइफ गुरु पिताजी को सरेंडर है और हमको कोई मतलब असमंजस या कोई डर या कोई भय या कोई चिंता नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, हमको क्या करना है, किसको क्या करना। सब दाता को करना है, सब पिताजी को करना है। आज गुरु नानक जयंती है, हैप्पी गुरु नानक जयंती सभी को बहुत 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 हैप्पी गुरु नानक जयंती। और मेरे पिताजी के लिए एक 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 प्यारा सा गाना या सबद हाँ सबद ही तो ये है
जिसके सिरे ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे, जिसके सिरे ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। और ये है मेरा जन्नत, यही एक मेरे घर में पूरे एक यही जगह है जहाँ पर मेरा स्वर्ग है। और अच्छी बुरी, दुख दर्द, खुशी गम, सब कुछ हम यहीं पर गुरु पिताजी के साथ शेयर करते हैं। और अमृत वेला कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है, तो वो गुरुजी की इच्छा है, गुरुजी जैसे चाहें जैसे करवाएं। लेकिन मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि हम अपने तरफ से लापरवाही ना करें, क्योंकि अमृत वेला हमारे अच्छे के लिए है और हमें करनी चाहिए। हम भी करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे। गुरु पिताजी लव यू सो मच। और गुरु पिताजी ने मुझे ऐसे तो मैसेज आता है कि गुरु पिताजी ब्यूटी ब्लेस भी करते हैं। और आज आप देख रहे हैं, शायद आज से 1 साल पहले हम इतने सुंदर नहीं थे, या पता नहीं, ये तो मैटर ही नहीं करता। लेकिन गुरु पिताजी हमको ब्यूटी ब्लेस किए हैं। हम गुरु पिताजी से अरदास किए थे कि गुरु पिताजी मतलब मेरे हस्बैंड में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, जो कि गुरु पिताजी से हम अरदास किए, तो गुरु पिताजी हमको ब्यूटी ब्लेस किए हैं। और आज हर कोई मेरा तारीफ़ करता है। ये गुरु पिताजी की ही कृपा है। और मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक 7 साल की बेटी है और एक 3 साल का बेटा है। और आज गुरु पिताजी का हम बहुत 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 आभार प्रकट करते हैं। गुरु पिताजी अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज गुरु पिताजी का मेरे पास मैसेज आया था कि बेटी हाथ आगे कर और 10 तैनों की चायदार। तो पिताजी चायदार, तो पिताजी पंजाबी तो मुझे नहीं आती पिताजी, पर आपने कहा 10 तैनों की चायदार। तो गुरु पिताजी हम अपने हाथ, दोनों हाथ फैला के एक आपसे ये दस रहे हैं, आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपना साथ मुझे बख्श दो गुरु पिताजी। अपना साथ, अपने साथ का दात बख्शिए मुझे पिताजी। आप मुझे, हमको आपका साथ चाहिए हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। और लव यू पिताजी। गुरु पिताजी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सुमन आंटी, वैसे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हैं और आपके पास बहुत सारे सत्संग आते होंगे, हमको पता है, लेकिन हो सके तो मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज मेरा दिल बहुत आनंदित है। हम गुरु नानक जयंती के दिन आज हम 2 बजे रात में उठे, झाड़ू पोछा हो गया, नहीं 3 बजे उठे, झूठ नहीं बोलेंगे, सॉरी गुरुपा। तो उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह सब करके, नहावा के गुरुपा का दरबार सजा करके सब कुछ, कारा प्रसाद बना करके पिताजी को भोग लगाए। उसके बाद उनका सिमरन किए, मंत्र जाप किए। उसके बाद अभी मेरे मन में आया कि हम क्यों ना आज गुरु पिताजी के लिए एक वीडियो सत्संग अपलोड करेंगे, जो पूरा दुनिया मतलब गुरु पिताजी को जान सके। कि जानना क्या, दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ गुरु पिताजी विराजमान नहीं है, लेकिन ये जान सके गुरु पिताजी की, गुरु पिताजी के पास कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा जात पात नहीं है। गुरु पिताजी का दरबार हर इंसान के लिए खुला है, हर व्यक्ति के लिए खुला है। मेरे जैसी पागल लड़की जिसको कोई चीज़ का ज्ञान नहीं था, दिया तक जलाने नहीं आता था, फूल तक मतलब चढ़ाने नहीं आता, नाम कभी भगवान को माथा टेके हैं, और आज 1 साल में हमको गुरुजी हर चीज़ का ज्ञान करवा दिए हैं। और आज हम स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत खुश हैं और इसमें हमको बहुत आगे बढ़ना है। पिताजी मेरा साथ देना, मेरे साथ रहना। लव यू पिताजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी प्लीज़ 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 शेयर कर देना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। और आप सारी संगत को भी जय गुरु जी, और साथ में ही लख लख बधाइयाँ। गुरु नानक जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी सबका कल्याण करें, सबको खूब खूब खुशियां दें, मुझको और मेरी फैमिली को भी, और आपको और आपकी फैमिली को भी। तो संगत जी, मैं सुमन आंटी आप सबके सत्संग लेकर आती हूँ गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर, और बहुत सारे सत्संग आते हैं। शुक्राना है गुरु जी का, मुझे ये सेवा दी है गुरु जी ने, और मैं तहे दिल से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ
इस सेवा के लिए। तो संगत जी, जैसे भी मेरे पास शुक्राना सत्संग आते हैं मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, और जिनके हो जाते हैं तो गुरु जी की इच्छा से, और जिनके रह जाते हैं तो गुरु जी की इच्छा से, है ना। मेरा प्रयास रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सत्संग शेयर करूं। तो आज गुरु जी का एक बहुत ही खास अर्जेंट संदेश आपके लिए मैं शेयर करने जा रही हूँ। जो सत्संग सुन रहे हैं, कभी कभी जो सत्संग शेयर करते हैं वो ऐसे सत्संग शेयर कर देते हैं कि मतलब इंसान बहुत ज्यादा हर्ट भी हो जाता है कि ये इसका मैं कैसे शेयर करूं इसमें, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे यही है कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं, है ना, कि जो गुरुजी ने कष्ट काटे हैं। और जितना ज्यादा आप अच्छे से शुक्राना सत्संग को शेयर करवाते हैं उतने ज्यादा ही गुरुजी खूब खूब ब्लेसिंग्स और भर भर के आपको देते हैं। तो संगत जी, बहुत बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना। तो जय गुरु। तो संगत जी, एक गुरुजी का बहुत ही खास संदेश आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अर्जेंट है। अर्जेंट इसलिए कि काफी लोग ऐसे हैं संगत परिवार के कि जो मेरे पास इस तरह से अपनी बात रखते हैं कि वो पूरी पूरी फैमिली की स्टोरी ही शेयर करने लग जाते हैं। तो संगत जी, इतना टाइमिंग नहीं होती है कि सारी स्टोरी को मैं पढूं और फिर मैं उसको शेयर करूं, या फिर मैं उनको अपने शब्दों में शेयर करूं। वो चीज पॉसिबल नहीं है। मैं तो किसी की सिटी भी शेयर नहीं करती। अगर आपने उसमें अपने ऑडियो में या उसमें लिखा है तो आपकी शेयर होगी, अदरवाइज मैं वो भी नहीं करती। तो संगत जी, आपको हौसला बना के रखना है, विश्वास केवल गुरुजी पे करना है, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ करने वाले तो गुरुजी हैं, उन्हीं के हाथ में है। तो उन्हीं से आपको अरदास करनी है, उन्हीं के ऊपर आपको विश्वास जमाना है। तो संगत जी, गुरुजी का स्पेशल थॉट आया है, क्योंकि इसीलिए आया है वो थॉट भी कि आपके साथ ये सत्संग शेयर करने के लिए टेलीपैथी हो रही है कि बिल्कुल भी आप इस तरह से नहीं कर कीजिए, है ना। गुरुजी कहते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इंसान किसी चीज को पाने के लिए बहुत लड़ाई करता है, पैसा खर्च करता है सिर्फ अपनी जिद और मोह की वजह से, फिर चाहे वो जिद उसकी आने वाली जिंदगी को नरक बना दे। ईश्वर पे भरोसा करो, तेरे लिए अगर वो चीज सही होगी तो वो तेरी झोली में डाल देंगे। तो संगत जी, बस ये गुरुजी का जो संदेश है इसको आप बहुत ध्यान में रखें, है ना। ये गुरुजी का हुक्म है। बस केवल एक बात याद रखनी है कि अरदास आपको गुरुजी के आगे रखनी है, और जब आपका कोई काम पूरा हो जाता है या गुरुजी ने आपके क्या क्या कष्ट काटे हैं उन घटनाओं का विवरण आपको यहाँ पे सेंड करना है ना। अरदास को आप गुरुजी के पास रखिएगा, गुरुजी के चरणों में रखिएगा, गुरुजी करेंगे कल्याण, बिल्कुल करेंगे। आप यकीन रखिए, बस मंत्र जाप करते रहिए, है ना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सबका कल्याण करते हैं। और अरदास को आप खुशी खुशी रखिएगा। जितना आप खुशी खुशी सत्संग शेयर करते हैं, खुशियां डबल और ट्रिपल और 4 गुने, 8 गुने, 10 गुने, 100 गुने होके हमारे पास रिटर्न में आ जाती हैं। तो बस जितनी खुशियां बांट सकते हैं उतना खुशियां बांटे, और जो आपका जितना भी दुख दर्द, जो भी कष्ट है, वो सब यहाँ पे रख दीजिए गुरु जी के चरणों में। गुरु जी अपने आप देखेंगे। उनकी टाइमिंग होती है, अपनी टाइमिंग के हिसाब से वो सारे काम आपके बना देते हैं, विश्वास रखिएगा। और बस एक अरदास गुरु जी से करिएगा, खुशी खुशी। कैसे करनी है, जो मेरा फेवरेट है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बहुत फेवरेट है मेरा। तो सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लिख लिख दे। जय गुरु जी। आप सुनिए सत्संग, बहुत सारे सत्संग हैं, खूब सारी ब्लेसिंग है, ढेर सारी ब्लेसिंग है। आप सब बहुत खुश रहे। जय गुरु जी। तो संगत जी, अब शुरू करते हैं सत्संग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और गुरु जी करेंगे कल्याण। और सुनते हैं सत्संग, अंत तक सुनिएगा संगत जी। गुरु जी की भर भर के ब्लेसिंग आज आपको मिलने जा रही है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी ने मैनू कहा सी कि सवेरे ना ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾ ਹਲੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ,
ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਬਚਾ ਲਿਆ ਵੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਬਾਂਹ ਫੜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫੜੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁੜੀਏ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਰਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਨੂੰ 777 777 4x7 ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬੜੀ ਗਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਰਾਤੀ ਵੀ, ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु जी की खास ब्लेसिंग आपके लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी जननी बता रही हूँ। जून 2024 से गुरु जी से जुड़ी हूँ। गुरु जी बहुत दिन से कह रहे हैं कि जो है अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, फिर आज हिम्मत करके कर रही हूँ। गुरु जी जो बुलवाएंगे वही बोलूँगी। संगत जी, गुरु जी का बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि बेटा शुक्राना कर, तेरे जीवन में अच्छी खुशखबरी आने वाली है, आगमन हो गया है, बस तू शुक्राना करती रहा कर। यही बोल रहे हैं गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी से कोटि कोटि शुक्राना बोलती हूँ। गुरु जी हर सुबह शाम, हर सांस का, हर पल का, हर क्षण का शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में। आप तो परम पिता परमेश्वर हैं, आप ही तो पालनहार हैं। सबका भला करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सुमन जी, आप मेरा सत्संग छोटा सा है, इसे शेयर कर देना। इसके बाद और बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और अभी जो अरदास लगी है पूरी हो जाने दीजिए। वैसे मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है, हमारे पास शिव परिवार है, उन्हीं के सामने बैठ कर रही हूँ। दिन भर तो बड़ी भाग दौड़ रहती है, दोपहर में सब ड्यूटी चले गए, उसके बाद छुट्टी मिली है तो कर रही हूँ। परम पिता परमेश्वर जो मुझसे बुलवा रहे हैं, कह रहे हैं, मैं बोल ही नहीं पाती, मैं बोलना ही नहीं जानती हूँ, लेकिन जो बोल रही हूँ उसको शेयर कर देना। आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आपका ही सत्संग सुनते हैं हम, जो आप शेयर करती वही सुनते हैं। माफ़ कीजिएगा संगत जी, जो गलती मुझसे हुई हो, भूल हुई हो, उसको माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना, मुझे बोलना नहीं आता, आप बुलवाइए, बस पहली बार कर रही हूँ, पहला शुक्राना। और हाँ, मैं आपको ये नहीं बता सकती मैं कहाँ से मैं बोल रही हूँ, लखनऊ से रहने वाली हूँ, सुल्तानपुर की। बाद में अपना नाम नहीं बता सकती, गुप्त रख रही हूँ। वैसे मेरा नाम तो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए से मिल ही जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन जी प्रणाम। सुमन जी, आप गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक सत्संग और गुरु जी की खास ब्लेसिंग आपके लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि ये गुरु जी ने जो सिचुएशन में थी, मैं उस सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। एंड मे बी हो सकता है थोड़ा-सा, मे बी अगर मैं ऊपर नीचे थोड़ा अगर बोल जाऊँ तो मुझे माफ़ करना संगत जी। सत्संग की शुरुआत मैं गुरु मंत्र से करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, थोड़े दिन पहले भाई दूज के ही दिन मेरे भाई का एक्सीडेंट होते होते बचा। एंड यानी एक्सीडेंट हो गया था, बट उसमें उसको इतना नहीं लगी, बट जो सामने वाला था उसको बहुत ज़्यादा, यानी उसका फ्रैक्चर हो गया। एंड गुरुजी, हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थे, तब समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि सामने वाले को भी लगी थी। एंड फिर स्ट्रेस में ही दिन निकल रहे थे। उसमें से सामने वाला जो बंदा है, उसके 7-8 लोग घर पे आ गए ढूंढते ढूंढते कि किसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। एंड वो लड़का, उसका फ्रैक्चर हो गया था हाथ में, तो वो ऐसा, यानी उसका यानी इंटेंशन ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको पैसे ऐंठने हैं। एंड उसका नॉर्मली हाथ में जो फ्रैक्चर हुआ था, बट फिर भी वो ऐसा कि मुझे ऑपरेशन करवाना है एंड ये वो, एंड जैसे कि उसको ज़्यादा पैसे चाहिए, वैसे उस टाइप से वो बात कर रहा था। बट बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, उसकी वजह से सब लोग बहुत ही ज़्यादा घर में टेंशन में थे। बट गुरुजी को मैंने प्रार्थना की कि उसका भी, ऑफ कोर्स के एक्सीडेंट हुआ तो उसमें किसी की गलती नहीं थी, बट फिर भी कि उसका भी अच्छा हो, कि उसको भी लगी तो उसका भी फ्रैक्चर ही हो, उससे ज़्यादा कोई ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत ना पड़े। भले वो मेरा भाई नहीं, बट एज अ इंसान, कि किसी का भी बुरा ना हो। एंड वो गुरुजी से मैं बस अरदास करती थी कि वो लोग वापस ना आए और पैसे ना मांगे, और उसका भी भला और उसको भी कुछ नुकसान ना हो। एंड बहुत स्ट्रेस में दिन जा रहे थे, एंड गुरुजी की दया से वो लोग ना तो वापस आए, ना तो उन्होंने कोई एक्शन लिया, ना तो पैसे मांगे। एंड ये दिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे थे, बट गुरुजी को जो अरदास लगाई थी और गुरुजी से जो प्रार्थना की थी, तो गुरुजी ने प्रार्थना की, लाज रखी, एंड कुछ नहीं हुआ, एंड सब अभी हंसी खुशी है। एंड बस गुरुजी से ये प्रार्थना है, क्योंकि मेरे पापा थोड़े बहुत ज़्यादा, उनकी एज 60+ हो गई, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, थोड़ा एंग्जाइटी में है कि भाई कुछ होगा तो नहीं, यानी कुछ नहीं होने वाला, फिर भी वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं। तो बस गुरुजी से प्रार्थना है कि जैसे उन लोगों को फिर से घर पे नहीं आने दिया, वैसे मेरे पापा पे भी आपका आशीर्वाद बनाए रखो, उनको भी आपके संगत में शामिल करो, और उनकी जो नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स है, वो दूर करो। एंड आपका बहुत बहुत शुक्राना कि ये चीज़ कुछ बड़ी ना होके नॉर्मल ही ख़त्म हो गई, एंड कोई कुछ एक्शन बड़ा ना हुआ। एंड मेरे पापा पे आपकी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुजी, और उनका जो भी वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी है, वो दूर करो, वो नेगेटिव ना सोचे। एंड उनको बहुत ज़्यादा डर जाते, तो उन पे गुरुजी आपकी मेहर बरसाओ, और वो थोड़ा पॉजिटिव रहे, डर ना जाए, क्योंकि उनको पता नहीं, बहुत अभी डर जाते, तो वो उस पे आप कृपा बरसाओ गुरुजी, और उनको जैसे मेरे पे कृपा बरसाए, वैसे मेरे पापा पे भी कृपा बरसाओ। एक सत्संग और गुरुजी की खास ब्लेसिंग आपके लिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। आज ये मेरा गुरुवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। डेट है 14 नवंबर 2024। गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहा था कि आजकल पुत्र तेरे घर से कोई शुक्राने का आवाज़ ही नहीं आता है। तो सॉरी गुरु जी, मैं थोड़ी व्यस्त थी। और सत्संग तो वैसे हर रोज़ हर घड़ी ही हो रहा है। और मैं गुरु जी का मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बेटी तू क्यों चिंता करती है, तेरे गुरु पिता तेरे परिवार के रक्षक सदा तेरे साथ हैं। इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस गुरु जी के आते हैं। आजकल गुरुजी के मैसेजेस के साथ बाबा नीम करोली के भी मैसेजेस फ्लैश होते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना इसलिए गुरुजी। और जैसे कि वाइट पिजन्स आजकल बहुत दिखाई देते हैं। मैं आजकल सूर्य देव को जल अर्पण करती हूँ, और सूर्य देव को जल अर्पण करते टाइम उस लोटे पे जहाँ पे पानी लेते हैं वहाँ पे थोड़ा सा चावल भी डालना चाहिए। ये मुझे पता नहीं था। गुरुजी सारे चीज़ों को बहुत अच्छा से बताते हैं, इसलिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं आज जब सूर्य देव को जल अर्पण करके तुरंत ऐसे मुड़ के आने लगी, छत के ऊपर जाती हूँ, फिर एकदम से
एक वाइट कबूतर आके छत पे बैठ गई, वहाँ से 2-4 दाने चावल के उसने खा के फिर वो उड़ गई। तो गुरुजी ऐसे वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरण कमलों में कोटि कोटि बार प्रणाम। और एक मैंने सुना था, ये शायद आप भी कर पाएंगे, सूर्यदेव को जल चढ़ाने से, जल अर्पण करने से हमारे कष्ट तो कटते ही हैं, प्लस हमारा ऑरा भी लॉक होता है। तो ये बताने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आप लोग अगर ये कर पा रहे हैं तो ज़रूर करिए। ये सूर्य देव को जल अर्पण करना बहुत ही अच्छा लगता है। ये और एक मेरा आज सत्संग है, जैसे कि अमृत वेला आजकल मैं बहुत अच्छा से कर पाती हूँ। गुरुजी को ही बोल के रात को सोती हूँ कि गुरुजी आप मुझे उठा देना। तो मैं कोई अलार्म नहीं लगाती हूँ, तो अपने आप ही 3-3:30 बजे आँख खुल जाती है। पहले जैसे कि अमृत वेला करना भी मुझे नहीं आता था, पहले भी मैं उठती थी गुरुजी मुझे ब्लेस करने से पहले, बट ऐसे ही उठ के बैठ जाती थी। फिर किसी संगत का मैंने सुना था, उन्होंने डिटेल में बताया था अमृत वेला कैसे करते हैं टाइप, और क्यों हमको थोड़ा सा स्वच्छ स्नान पूरा नहीं कर पाने से भी थोड़ा अच्छा वस्त्र पहन के फिर अमृत वेला करना चाहिए। उन्होंने एक बहुत अच्छा थोड़ा सा छोटा वाला स्टोरी बताया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो जो कि जैसे कि हम लोग पार्टी में जाते हैं तो बहुत अच्छा, जैसे मतलब हम लोग तैयार होके जाते हैं, कौन सा ड्रेस पहनना है, कौन सा उसके साथ क्या ऑर्नामेंट पहनना है, क्या जैसे कि कौन सा सैंडल पहनना है, ऐसे। तो जब हम महाशिव, जो कि हमारे गुरुजी है, सृष्टिकर्ता है, पालन करता है, पालनहार है हमारे, उनके सामने ऐसे ही कैसे हम आ जाते हैं। तो ये मुझे मन को बहुत छू गया, तो ये मैं बताना चाहती थी बहुत दिनों से। तो मैं आजकल ऐसे ही जितना हो सकता है सुबह सुबह, और मैं वो सुबह का टाइम ज़्यादा मतलब इसी में मतलब पास नहीं करना चाहती हूँ, तो जल्दी जल्दी करके फिर अमृत वेला से अच्छा से कर पाती हूँ। तो और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, अमृत वेले में मैं मोबाइल पे या टेलीविज़न में कहीं पे वो गुरबानी का शब्द भी लगा देती हूँ। तो अगर नींद भी थोड़ा सा आए, उठ के इधर उधर घूमना, फिर वो शब्द बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत, और घर का वातावरण भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। फिर ऐसे करते करते 5-5:30 बजे मैं गुरुजी को चाय प्रसाद भी देती हूँ और ख़ुद भी पीती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी ये सारी चीज़ें बताने के लिए। और जैसे कि सत्संग तो बहुत ही हो रहा है। जैसे बटरफ्लाई तो हमेशा अंग संग ही रहते हैं, जैसे गुरुजी ही रहते हैं। कहीं पे निकलो या घर के बाहर बालकनी से भी देखो तो ब्लैक बटरफ्लाई, येलो, वाइट, बहुत कलर के बटरफ्लाई दिखते हैं। और एक चीज़ है, कभी कभी मेरा मन जैसे कि थोड़ा सा बेटी को लेके परेशान है। अभी तक मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है, तो गुरुजी मुझे पता नहीं वो बेटी कौन सी कैसे कंडीशन में है। आजकल ज़्यादा बातचीत भी मेरे से नहीं करती है, मैसेजेस का भी रिप्लाई ठीक तरह से देती नहीं है। कभी फ़ोन करो तो कभी पिक करेगी, कभी नहीं करती है। तो कभी कभी बहुत चिंता हो जाती है, मेरे से दूर रहती है। तो उसका जो भी है गुरुजी, आप हमेशा उसके अंग संग रहिए। उसका जो भी है आप तो सब जानते हैं, पता नहीं, आप सबसे बड़े डॉक्टर हैं और सब आपके हाथों में है। उसको जल्दी ठीक करिए गुरुजी, बस यही अरदास है गुरुजी। बाकी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो भी आप दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि बार नमन आपके श्री चरणों में।
और बस आज का शुक्राना मैं इतना कह के अपना वाणी को विराम देना चाहती हूँ यहीं पे गुरु जी का मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ भी भूल चूक हो गया हो मेरे सत्संग शेयर करते हुए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए गुरु जी, माफ़ करिए संगत जी। थैंक यू। एक सत्संग और गुरु जी की खास ब्लेसिंग आपके लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुपा, आपने पता नहीं कब से हमारा हाथ पकड़ा है, लेकिन मैं आपसे 2024 में जुड़ी हूँ, जुलाई में। गुरुपा, आपकी बेटी नहीं जानती थी आपके बारे में। ऐसे ही एक दिन अपनी सहेली के माध्यम से मैं आपसे जुड़ी। गुरुजी, तब तक मैं आपकी महिमा और आपके सत्संग के चमत्कारों को नहीं जानती थी। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम तहे दिल से शुक्राना है, आपने मुझे अपनी संगत बनाया। गुरुजी, जब मैं आपके सत्संग सुनने लगी तो बहुत ज़्यादा मेरे पास ब्लैक मैजिक के सत्संग आते थे। और ये सच है गुरुपा, मैं पिछले 18 सालों से इस ब्लैक मैजिक से जूझ रही हूँ गुरुपा। बार बार मुझ पर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं और ब्लैक मैजिक करने वाला कोई बाहर का नहीं, हमारे घर का, हमारा अपना है। लेकिन गुरुपा, मैं हर तरफ से उसको माफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं कभी आज तक किसी से बैर नहीं किया और ना ही मैं वैर भाव अपने मन में रखती हूँ। गुरुपा, मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा बैर भाव नहीं किया, मुझे आता ही नहीं है। मुझे ऐसे संस्कार मिले हैं अपने माता पिता से कि मुझे कभी भी किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष भाव करना अच्छा ही नहीं लगता गुरुपा। कहते हैं ना कि जब सिर पर बड़ों का हाथ हो और माँ बाप का आशीर्वाद हो तो बच्चा गलत चल ही नहीं सकता। पर गुरुपा, क्या करूँ, पिछले 18 सालों से इतना ब्लैक मैजिक ने घेर रखा है कि दिमाग इधर उधर घूमता ही रहता है। गुरुपा, आपने मुझे अपनी संगत बनाया, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपके जब ब्लैक मैजिक के मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे थे, मैं उनको सुनने लगी। जब ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे थे तो बार बार मुझे ये सुनाया जा रहा था कि तेरे बेटे पर जानलेवा जो है ब्लैक मैजिक मारण क्रिया करी गई है। इसलिए मैं बहुत डर सी गई थी गुरुपा। मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तू हरिद्वार कावड़ लेने मत जा, तेरे ऊपर कष्ट है, पर वो नहीं माना। इस बीच गुरुपा, मैंने जब एक सत्संग सुना तो उसमें मुझे बताया गया कि माँ काली को चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाना है और हनुमान जी को मंगलवार को चूरमे के लड्डू चढ़ाने हैं। गुरुपा, जाने के उसके 3 दिन शेष रह गए थे हरिद्वार। मैंने उसी के हाथों से मंगलवार को चूरमे के लड्डू चढ़वाए और उसी के हाथों से ही माँ काली को चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़वाया। शनिवार की रात जब वो गया तो मैंने उसको जल प्रसाद आपका, मैंने घर में लोटा रखा है आपके नाम का गुरुपा, उसे ब्लेस कीजिए और आपके नाम की जोत रखी हुई है गुरुपा, उसको आशीर्वाद दीजिए ताकि आपका पहरा हमेशा हमारे अंग संग और घर में रहे। आपका जल प्रसाद बनाकर पिलाकर ही उसको भेजा और उसको आपके नाम का सुमरण करवा कर भेजा, नाम जप करवा कर भेजा और कहा जब कावड़ उठाए बेटा तब भी गुरु मंत्र करके ही उठाना। उसने कहा ठीक है मम्मी, वो चला गया। उससे अगले दिन गुरुपा मुझे स्वप्न में दर्शन आया कि तू फिर से चढ़ा कर आ। मैं फिर मंगलवार को माता रानी की चुनरी और हनुमान जी को लड्डू चढ़ा कर आई। जब मेरा बेटा वहाँ से कावड़ लेकर आया तो उस पर 2 बार जो है उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरे गुरुपा,
आपके आशीर्वाद से वो ठीक ठाक कावड़ लेकर घर वापस आ गया। जय गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बच्चे को ठीक ठाक और स्वस्थ घर लाने के लिए। ये कौन कर सकता है गुरुपा? सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। आप कभी नहीं चाहते गुरुपा कि आपकी बेटी दुखी हो, इसलिए आप हमेशा अपनी बेटियों का साथ देते हो, उनके सिर पर आप हमेशा अपना हाथ रखते हो गुरुपा। इसके लिए कोटि कोटि वंदन है आपके चरणों में गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मेरे पास वो शब्द नहीं, वो जीवा नहीं जो आपका गुणगान कर सकूं गुरुपा। इसके लिए मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। मुझे ये शुक्राना आपका बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन आपकी नादान बेटी शुक्राना कैसे किया जाता है ये पता ही नहीं था। सत्संग सुनती और कमेंट में लिख देती जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लिखकर अपनी तरफ से हाजिरी पूरी कर देती। धीरे धीरे सत्संग सुने और पता चला कि सत्संग व्हाट्सएप के माध्यम से और रिकॉर्ड करके भेजे जाते हैं। इस असमंजस में फंस गई कि कैसे भेजूं, मुझे तो भेजना ही नहीं आता। ना पति मानते हैं ना बच्चे, इसलिए जब पूछती उनसे तो वो इग्नोर कर देते। फिर हिम्मत करके गुरुपा आज आपकी बेटी ये सत्संग रिकॉर्ड कर पाई है गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम धन्यवाद है गुरुपा कि आपने अपनी बेटी को ये सेवा बख्शी गुरुपा। आपके बार बार मैसेज आते थे कि अपना शुक्राना कर पुत्र, तेरे घर रौनकें लगेंगी गुरुपा। आज से मैं आपका जब भी हो सकेगा शुक्राना जल्द से जल्द किया करूँगी गुरुपा। इसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु परिवार, सत्संगत जी, गुरु जी, मुझसे यदि कोई गलती हो गई है बोलने में तो कृपया मुझे माफ़ करना। गुरु जी, आप हमेशा अपने बच्चों पर, अपनी बेटियों पर हमेशा हाथ रखना गुरुपा। बस इन्हीं शब्दों के साथ गुरुपा मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बेटी को अपने से जोड़ने के लिए। एक सत्संग और गुरु जी की खास ब्लेसिंग आपके लिए। जय गुरु जी। अमृत बेला का शुक्राना करने जा रही हूँ गुरुपा। अन कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु नानक जयंती के ये शुभेच्छा। जय गुरु नानक की जन्मदिन पर मेरे हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा आईसी रूम से बच्चे को दिए, परसों के दिन बच्चे को दिए हैं माँ के पास, तो इसीलिए मैंने शुक्राना नहीं किया गुरुपा। जब आईसी रूम से बच्चे को लेकर आए तो मेरे पास बटरफ्लाई आके मैंने ऐसा घूम के चले गए। हॉस्पिटल में जब बटरफ्लाई आया तो मैं समझ गया जो अभी बच्चे को देंगे, और ऐसा महसूस हुआ। तो सचमुच मेरे गुरुपा मेरे साथ थे, हर पल हर समय मेरे गुरुपा मेरे साथ थे। गुरुपा अन कोटि 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब बच्चा को दिया तब मैं दिल से खाली शुक्राना 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 करते गए मेरे गुरुपा को। गुरुपा जब बच्चा हाथ में आया वो खुशी, क्या खुशी आपको मैं बता नहीं सकते संगत जी। आपको बहुत 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 हमारी तरफ से बधाई क्यों। मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। एक खुशी की झूम उठा जब बच्चा दिया। फिर बाद में दूसरे दिन बोलते बच्चे का पिलिया। अभी तक बच्चा मेरे घर पे नहीं आया, मेरे पोता को अभी घर पे नहीं लेकर आई हूँ। आज गुरुपा ने कल रात को मेरे को मैसेज किया, सब काल तरह सब दुख
दूर हो जाएगा, तेरा कष्ट कट जाएगा। तो इसीलिए गुरुपा सचमुच गुरुपा कष्ट कट जाएगा तो अनकोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा बड़ा बेटा का कुछ एक काम का बंदोबस्त कर दो गुरुपा, नहीं से घर कैसे चलेगा, रेंट भरने पड़ता है गुरुपा। मैं बहुत परेशान हूँ, उसका काम काज नहीं रहेगा तो रेंट भरने का और सब खाना पीना सब कुछ खर्चा बिर्चा सब आपको गुरुपा आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। आप कण कण में मेरे साथ रहते हो, इसीलिए गुरुपा इतना ख्याल रखती हो। तो इसीलिए अनकोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज गुरुपा कोई चमत्कार कर दीजिए, जैसा मेरा पोता को लेकर आज घर आ जाए। गुरुपा जय गुरुपा जय गुरुपा जय दिन। अभी तो रोज 7 7 7 7 2 8 ऐसा कुछ गुरुपा दर्शन तो तभी लगता गुरुपा ब्लेसिंग कर रहे हैं। नमः शिवाय नमः शिवाय। मेरा तो दिमाग एकदम खुश से पागल हो जाती हूँ। मेरी गुरुपा मेरे साथ है, मेरी गुरुपा मेरे साथ है। जब ऐसा देखती हूँ तब बोलते देखो मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मेरे गुरुपा मेरे साथ है। और ग्रीन छोटा छोटा बटरफ्लाई दिखाई देता है। और कष्ट काटने के लिए पूरा पूरा 3 दिन गुरुपा मेरे घर पे थे। 3 दिन मेरे गुरुपा घर पे थे। और बटरफ्लाई 3 दिन के बाद ऑफ हो गया। तब मेरे को लग रहा है जो गुरुपा कष्ट सब कटा दिया, मेरे घर से सब कष्ट निकाल दिया। इसीलिए गुरुपा अनकोटि कोटि 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 शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा आपको कैसे शुक्राना करूँ। ये बेटी का इतना ख्याल जब रख रही हो मेरे को, मैं सब कुछ आपके चरणों पे छोड़ दिया। मैं अभी टेंशन लेने के लिए भी नहीं सोच सकती, मैं टेंशन नहीं लेती। मालूम है मेरे गुरुपा मेरे साथ है, इसलिए सब छोड़ दिया। आज 8वां दिन है, शुक्रवार। एक शुक्रवार को बच्चा पैदा हुआ, दूसरे शुक्रवार को आज शुक्राना के दिन मेरी गुरुपा मेरे बच्चों का घर लेकर आएंगे। मेरी गुरुपा के ऊपर ही सब विश्वास है। गुरुपा मेरे पोता को आज लेकर आएंगे। अनकोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा आपको मेरा कितना भी शुक्राना करूँ कम है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही गुरुपा। एकदम टाइम नहीं मिल रहा है गुरुपा। आप तो देख रही हो ना, दौड़ दौड़ के हॉस्पिटल जाना, फिर घर पे काम करना, फिर घर का दोनों आदमी का खाना बनाना, टिफ़िन का बनाना, फिर वो बेटी को लेकर ले जाना। इसीलिए गुरुपा शुक्राना करने नहीं पा रही हूँ। सिर्फ थोड़ा सा अमृत वेला कर लेती हूँ और जैसा मन से 10 मिनट बैठ के आपके पास बैठ के बात कर लेती हूँ। बाकी टाइम गुरुपा गुरुपा अंदर से आपको मैं शुक्राना करती रहती हूँ। गुरुपा हमको माफ़ कर दीजिए, बराबर आपके साथ शुक्राना भी नहीं कर पा रही, आपसे बैठ के बात भी नहीं कर पा रही। गुरुपा हे नादान बेटी को माफ़ कर दीजिए ना गुरुपा। संगत जी गुरुपा को बोलिए और गुरुपा संगत जी का भी ध्यान रखें, उनको भी आशीर्वाद दीजिए। उनके हर परेशानी हर तकलीफ से उनको भी ख्याल रखिए। गुरुपा मेरा पूरे परिवार को अपना हर कदम कदम पे ज़रूरत गुरुपा ज़रूरत है। एक एक कदम किया कि सब हमारी सर पे हाथ रख देना गुरुपा। अनकोटि कोटि शुक्राना। और जब बच्चा लेकर आएंगे तब कोटि कोटि शुक्राना करेंगे गुरुपा। फिलहाल मैं एक छोटा सा शुक्राना कर दिया जो बच्चा ऐसे रूम से माँ के पास दिए हैं। अनकोटि कोटि 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा के चरणों पे गुरु नानक की कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुपा जय गुरुपा। एक सत्संग और गुरु जी की खास ब्लेसिंग आपके लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज गुरुपुरम है। हर बात की बधाई आपको। आज गुरु नानक जयंती है।
मेरे गुरुजी का बर्थडे है। शुक्राना मेरे मालिक, उन्होंने आज मुझे जल्दी उठा दिया। सुबह 3:20 पे मुझे उठा दिया मेरे मालिक ने। मैंने कहा था गुरुजी मुझे जल्दी उठा दीजिएगा, तो गुरुजी ने मेरी बात सुनी। शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुजी सब पर अपनी कृपा कर रहे हैं, सदा अंग संग हैं। मेरे गुरुजी ने कल मुझे खुशी दी। मैंने पूछा मेरे हस्बैंड से कि मुझे सत्संग में जाना है। एक्चुअली में क्या हुआ, मैं सोच रही थी कैसे पूछूं, तभी मेरी फ्रेंड सोनिया का फ़ोन आ गया। इतना चमत्कार मेरे गुरुजी करते हैं। तो उसने फ़ोन पे बात की, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मेरी फ्रेंड बोल रही है उनके घर के पास सत्संग है, तो हमें जाना है। तो ये चिल्लाए बहुत, गाड़ी में गालियाँ भी दी, बदतमीज़ी भी कर रहे थे। पर मैंने कहा देखो अब मुझे पूजा पाठ करने दो। इतने साल तुमने मुझे कैद करके रखा है घर में, तुम्हारे साथ ही मैं सब जगह जाती हूँ, पर मेरा भी तो कुछ है धर्म कि मैं कुछ करूँ, पूजा पाठ। इस दुनिया में आए हूँ, हम खाली खाना बनाने और सोने के लिए थोड़ी ना आए हैं। मेरी भी तो कुछ आत्मा का कल्याण मुझे करना है। पर बाद में संगत जी शांत हो गए। पहले तो बहुत गालियाँ दे रहे थे मेरे घर वालों को, ये वो जो भी बहुत बोल रहे थे। चलो शुक्राना मेरे गुरुजी का, उन्होंने कोई कष्ट काटा, मेरी रक्षा की। बाकी अब आज मुझे शांति से ले चले, प्यार से मेरे मालिक, बदतमीज़ी नहीं करें, क्योंकि कल से वो सड़े ही पड़े हैं। मेरी फ्रेंड से कि वहाँ पे किसी से बदतमीज़ी ना करें। 2-3 बारी वो मुझसे अड़े खाने की बात पे, और ऐसे कि 14 थी कल, आज पूनम है, तो ये बड़े बड़े दिनों में तो होता ही है सब। मेरी सास फ़ोन करती है उसकी बेटी को और करवाती है। मैंने सत्संग में सुना था, गुरुजी ने बताया था कि बच्चों का ध्यान दें। सत्संग में एक लेडीज़, एक आंटी की बेटी को भी प्रॉब्लम थी, उसको बुखार चढ़ गया था। तो कल मेरी बेटी के साथ भी वही हुआ। बड़े भारी दिन है तो दिन को बुखार चढ़ गया। गुरुजी ने वो सब ठीक कर दिया मेरे मालिक, और मैंने नींबू उतार सकी मेरी बेटी के ऊपर से और जलाया। शुक्राना मेरे गुरुजी, जो आप बोल रहे हैं वो हम कर तो रहे हैं, बाकी रक्षा कर आप ही कर रहे हैं, सब कुछ आप ही ठीक करेंगे मेरे गुरुपा। मेरी बड़ी बेटी भी आई उसकी फ्रेंड के साथ। शुक्राना मेरे गुरुजी, सब अच्छा हुआ। बाकी हर तरह से गुरुजी ने ध्यान रखा। शुक्राना मेरे मालिक। बाकी आज जा सकूँ मैं सत्संग में, बहुत मज़ा आए। मेरे हस्बैंड भी अंदर चले, मेरी बेटी भी चले, प्रसाद खा सके। गुरुजी इतने चमत्कार अब कर देना, बिल्कुल शांति से बैठे हो, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगे इन्हें, सब लोगों को देख के खुश हो जाए। प्लीज़ कुछ क्रिएट ना करें, सब गुरुजी के हाथ में है। गुरुजी प्लीज़ इतनी ब्लेसिंग देना, मेरे पति, मेरे बच्चों की सबकी तबीयत ठीक रखो, अंकल मम्मी की तबीयत ठीक रखो, उस घर में भी खुशियाँ आएँ, भाई भतीजे की सबकी तबीयत ठीक रखो। शुक्राना मेरे गुरुजी का। सुबह अमृत वेला में मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी, आशीर्वाद देना, मेरी आँखों की भी रोशनी का देख लीजिए गुरुजी, सब आप ही देख रहे हैं। और दवाई आगे लेनी है कि नहीं, होम्योपैथिक क्या करूँ गुरुजी, प्लीज़ हेल्प कीजिए, बताइए, कोर्स हो जाए, मेरा शरीर ठीक हो जाए प्लीज़। शुक्राना मेरे गुरुजी, सरबत का भला करना, सबकी रक्षा करना, सबके अंग संग रहना गुरुजी, सब पर दया करना इसी तरह। शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू सुमन आंटी सत्संग डालने का। सुमन आंटी पर भी कृपा करना, उनकी भी तबीयत ठीक रहे, उनका चैनल खूब ग्रो करे मेरे मालिक, सदा सबकी रक्षा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक ये आंटी ने सत्संग शेयर किया है रिटर्न में, और ये शायद इन्होंने टाइपिंग, मतलब जो ऑटो टाइप करता है वो उस तरह से शेयर किया हुआ है, और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेलिंग्स की मिस्टेक है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। अब जैसा भी मुझसे पढ़ा जाएगा मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, और गुरुजी क्षमा करना, और संगत जी आप भी क्षमा करना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अनटाइडी है। और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपना सत्संग ऑडियो में ही भेजें, क्योंकि ऐसे पढ़ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ना। लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ, तो गुरुजी के चरणों में रख रही हूँ सत्संग में
और गुरुजी सबको खूब खूब ब्लेस करें। जय गुरुजी। आपकी बेटी संगीता शुक्राना बोल रही है गुरुजी से। मैं जून से जुड़ी थी गुरुपा। आपने मुझे ब्लैक मैजिक से बहुत सत्संग सुनाए हैं और अब वह मेरा उनको शुक्राना बोल रही हूँ। आज उनकी बेटी अगर नवंबर में दिन वाले सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और गुरुजी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। अब मुझे लोटा घर में पानी भर कर रखती हूँ। अब मुझे लोटा घर में पानी भर कर रखती हूँ। अब ये होगा कि अब मैं लोटा घर में पानी भर कर रखती हूँ गुरुजी के स्वरूप के सामने। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ। उसी को रात में अपने घर में रख कर सुबह अपने रूम में छिड़कती हूँ और रूम में अपने गेट के पास ओम बनाकर सोती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कुछ दिन पहले मेरे घर में मेरे अंकल बहुत दिमाग खराब उनका था। उनको भी ब्लैक मैजिक बोला है और गुरुजी ने बताया है कि मैंने उसका आप दिमाग ठिकाने से लगा दिया है। अब वह ठीक है और बच्चों को भी ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरी तबीयत अचानक से कल मैं बहुत सर दर्द हो रहा था तो सर में गुरुजी ने मेरा कष्ट काट दिया है। गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के सत्संग अभी भी सुनती हूँ मैं। मुझे बोल रहे हैं सुखमणि का पाठ करो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। करती हूँ। माता काली जी के भी उपाय बताए। उनकी चुनर श्रृंगार नारियल मंगलवार के उपाय भी बताए हैं। 7 पान बालाजी के लड्डू मोदक के और उनका सिंदूर जिसके ऊपर नज़र लगी हो तो 7 बार उतारना है। ये उपाय बताएं गुरुजी ने। मंगलवार 7 मंगलवार। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और आपकी बेटी बहुत सारे सत्संग ऐसे वाले सुनती है। जय गुरुजी। आपकी बेटी आज वीरवार के दिन शुक्राना कर रही है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी सत्संग रिकॉर्ड कर रही है। आपकी बेटी को आप बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। गुरुजी आप हमारी सांस में हैं। हमारे हर दिन हमारे तन मन में बच्चों को ब्लेसिंग कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। हस्बैंड को, अंकल जी को भी आप कर रहे हैं ब्लेसिंग। गुरुजी बस घर में थोड़ा अन्नपूर्णा रहे और पैशन में बरकत रहे। पैसों होगा ये, पैसों में बरकत रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और आपकी बेटी बहुत अच्छी रह रही है और आप उनका साथ दीजिए। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ये थे आज के ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। और गुरुजी सबको खूब खूब खुशियाँ ब्लेस करें, सबके कष्ट दूर करें। और संगत जी हाजिरी ज़रूर लगा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाजिरी में आप मंत्र जब भी लिख सकते हैं, जय गुरुजी भी लिख सकते हैं। तो गुरुजी अब मैं करती हूँ नेक्स्ट सत्संग की तैयारी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सबका कल्याण करना गुरुजी।